उस संबंध में हमने संदेश दिया है। षड्यंत्र पूर्वक गोवध किया जा रहा है, योजना बनाकर के किया जा रहा है। हिंदुओं के मन को उद्वेलित करने के लिए यह काम किया जा रहा है और हमारे देश में, मध्य प्रदेश में अशांति उत्पन्न हो, एतदर्थ कुछ लोग मिलकर के योजना बना कर के उस उद्देश्य से धन कमाना या दूसरा कोई उद्देश्य हमारी समझ में तो नहीं आता है। और अगर मांस का ही कारण होता तो मांस ले जाते, लेकिन उन्होंने सिर धड़ से अलग किया है गौ माता का, और धड़ भी वहीं छोड़ दिया है और सिर भी वहीं छोड़ दिया है। ऐसे भी शव प्राप्त हुए हैं, ऐसे गौ माता के मृत शरीर प्राप्त हुए हैं। स्वतंत्र भारत में बहुत निंदनीय घटना है। हम स्वतंत्र हुए हैं तो स्वतंत्रता पूर्वक हम आराधना भी नहीं कर सकते। हमारी गौ माता आराध्या है, हम उनकी पूजा करते हैं। जब हम आपको स्वतंत्रता पूर्वक नमाज पढ़ने दे रहे हैं तो आप हमारी गौ माता की पूजा करने में क्यों बाधक बन रहे हैं? जितने भी लोग पकड़े गए हैं, जिनको आप देखेंगे अखबार में जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार वही लोग हैं। तो हम ये मानते हैं कि हिंदुओं की दुखती हुई नस को दबा करके उनको उद्वेलित करना है, अर्थात देश में दंगा पैदा करना है, दंगा कराना है, अशांति पैदा करना है। ये षड्यंत्र नहीं करना चाहिए। इससे किसी को लाभ नहीं होने वाला है। आप लोग भी इसी देश में रहने वाले हो, यहीं आपको रहना है, यहीं आपका जीवन है और यहीं आपकी मृत्यु होनी है। तो कम से कम जहाँ हम निवास करते हैं, जहाँ का हम भोजन करते हैं, उस देश के प्रति कृतज्ञता नहीं करनी चाहिए। राष्ट्रभक्ति का संदेश, राष्ट्रभक्ति की भावना सभी में होनी चाहिए। गो हमारी माता हैं और वो बिल्कुल किससे क्या लेती हैं? तृणम चरंती अमृतम क्षरंती। जो वस्तु आपके काम की नहीं होती है वो तृण, भूसा, घास यही सब खा करके अमृत जैसा दूध गौ माता प्रदान करती है। और दूध ना भी दे तो भी वह अवध्य है। हिंदू तो चींटी के मर जाने पर प्रायश्चित्त करता है। माताएं झाड़ों के पास जाकर शक्कर और आटा डालती हैं चींटी के लिए, क्योंकि हमसे झाड़ू लगाने में चींटी मर गई होगी। पंचसूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषणी उपस्करा, ये हमारा सनातन धर्म है। हम किसी की हत्या, किसी का वध, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते हैं। हमको कष्ट पहुंचाया जा रहा है, गोवध करके हमको चिढ़ाया जा रहा है। हमने परसों के संदेश में कहा था कि नदी किनारे एक घड़े में जल होता है, तो कौआ आकर के नदी के जल में पानी नहीं पीता, नदी के जल में चोंच नहीं मारता, वो घट के जल को दूषित करता है। घड़े के जल को चोंच मार करके जूठा कर देता है, घट को भ्रष्ट करता है। इसी तरह से ये लोग सनातन धर्मावलंबियों को चिढ़ा रहे हैं। इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन लगातार मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है कि एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं। मतलब पहले मुरैना में हुई, इसके बाद सिवनी में हुई, अब जबलपुर में है, मंडला में हुई। एक एक जिले को टारगेट बना रहे हैं। हाँ, सिवनी की घटना की हमने निंदा की थी और वहाँ सिवनी जिले वासियों ने सिवनी में, बारा सिवनी में, धूमा में, जगह जगह उन्होंने खूब आंदोलन किए हैं। हम इसमें समस्त हिंदुओं को और गो भक्तों को चाहे कोई हो, जो भी गो भक्त है, सबको एक होकर के, एकजुटता दिखा करके इसकी निंदा करनी चाहिए और शासन को, अपराधियों को कठोर दंड देना चाहिए।